राजकिशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकिशोर जी, बहुत नाम सामने आ रहे हैं, इन नामों पर क्या आकलन है आपका, या कोई चौंकाने वाला नाम आएगा? कोई बीजेपी के ऐसे बड़े चेहरे आ सकते हैं? क्योंकि अब तो सवाल यही है ना कि अगला उपराष्ट्रपति कौन? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत बड़ा चेहरा, जो जैसा सुकेश ने बहुत इशारों में नाम लिया मैं भी वैसे ही नाम लूंगा। लेकिन नीतीश कुमार मैं पूरी तरीके से खारिज कर रहा हूं फिलहाल नाम, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है इस संवैधानिक पद पर। मुझे लगता है कि नीतीश जी का जो एक चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में ही सूट करता है, और उसके आगे वो यहाँ पर उनको लाकर इसलिए भी नहीं जाया करेंगे क्योंकि यहाँ पर आकर सदन चलाना होगा, ये आप समझिए। और सदन चलाने की स्थिति में क्या नीतीश जी हैं, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरा, जो बहुत बड़े नामों की बात हो रही है कि उसमें मनोज सिन्हा एक ऐसा नाम है जिस पर सोचा जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल अगले ही महीने खत्म हो रहा है। 2 महीने के अंदर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो हो सकता है कि उनको यहां पर लाया जा सकता है। लेकिन ये आरिफ मोहम्मद खान की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि बिहार में उनको एक सोची समझी रणनीति के तहत लेकर जाया गया है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर जब चीजें लानी है तो उसमें मैं एक नाम और जोड़ देता हूं जो इस पर चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं शशि थरूर का नाम जोड़ देता हूं इसमें। शशि थरूर का नाम इसलिए भी जोड़ देता हूं इसमें क्योंकि, और ये कोई कयास नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मैं तकरीबन करीब 20-22 दिन पहले एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं दक्षिण भारत के, प्रमोद राघवन, उनके साथ में जब चर्चा कर रहा था तो बैठे हुए तो जिस तरीके से शशि थरूर बहुत सक्रिय दिखाई पड़ रहे थे विदेश नीति के मामले में। और ये आप ध्यान रखिए कि जो टीआरएम पर चाहे बैन लगाने की बात हो, उसको आतंकवादियों की जो डेजिग्नेटेड लिस्ट में जो घोषित कराने वाली बात हो, जो काम भारत का विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री कराने में उस तरीके से सक्षम नहीं हो पाए थे, वो शशि थरूर ने अपने प्रभाव और अपने संबंधों के जरिए कराने में कामयाबी पाई थी। और निश्चित तौर पे डिप्लोमेट के तौर पर, राजनयिक के तौर पर शशि थरूर का जो इंटेलेक्ट है, जो उनकी संवाद बोलने की जो क्षमता है, प्रेपनमति है, उसमें उनका कोई जवाब नहीं है। पर सवाल यही है कि शशि थरूर को 5 साल, चूंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, तो चूंकि इस उच्च सदन का मामला है, तो इसमें ऐसा नहीं कि 2 साल का कार्यकाल वो पूरा करेगा, वो पूरा 5 साल के लिए चुना जाएगा। तो शशि थरूर बोलते भी बहुत अलग तरीके से हैं। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति संगठन है, सुकेश निश्चित तौर पर मुस्कुराएंगे उसको समझ के ही, उनको क्या वो बर्दाश्त कर पाने में वो कामयाब होंगे? ये भी एक चिंता का विषय जरूर है वहां पर। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये बहुत गैर परंपरागत तरीके से विदाई हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों की उम्मीद की जा रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम मुख्यमंत्री बदले जाने थे, लेकिन ये उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। मुझे लगता है कि इस बार मोदी सरकार ने किसी को चौंकाया नहीं, बल्कि जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को चौंका दिया। यहां पर एक बेसिक अंतर आपको समझना होगा, जितना अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई थी, तब से जगदीप धनखड़ लगातार, उनको ऐसा लगता रहा है कि जिस तरीके से पार्टी, संगठन और सरकार को खड़े होना चाहिए था उनके साथ में, वो उस तरीके से साथ में खड़े नहीं रहे। और कल जो जेपी नड्डा का जो बयान था, वो अपने आप ही सभापति बन गए थे नेता सदन से, कि इसको कार्रवाई से हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जगदीप धनखड़, ये छोटी मोटी चीजें लोगों को लग सकती, पर बहुत कुछ पक रहा होगा। पर मुझे लगता है कि अभी इसकी जो बहुत बड़ी जो वास्तविक जगह है वो आने की बात है। अब ये जो चेहरे आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें मैं अगर किसी चेहरे के साथ में जाना मुझे लगता है कि वो करूंगा, तो वो मनोज सिन्हा एक चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में उनको एक्सटेंशन मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। उनका जो अपना प्रशासनिक अनुभव है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से केंद्र सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो उनको इंप्लीमेंट करना था, वो अक्षरशः करने में कामयाबी पाई है। तो उनके नाम के साथ मैं जाऊंगा। बाकी हरिवंश बाबू का नाम बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बोनोहोमी है, बहुत मतलब उनका अनुभव भी है, परंतु उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आएंगे। सुकेश जी की इस बात के मैं साथ जाऊंगा कि वो, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का ही आदमी होना चाहिए। अगर बाहर से वो लाते हैं तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैं शशि थरूर के नाम के साथ में खड़ा होना पसंद करूंगा, क्योंकि इस तरीके की बातें, इस तरीके की संभावनाएं कुछ उनके खेमे, वैसे तो शशि थरूर का कोई खेमा नहीं, लेकिन उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनको जो जानने वाले लोग हैं, इस तरीके की चर्चा 20-22 दिन पहले आई थी। तब तो क्योंकि सपने में भी ऐसा नहीं था कि जगदीप धनखड़ ऐसा करने वाले हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि धनखड़ ने जिस तरीके से ये पूरा किया है, वो अपने आप में
एक कई बड़े सवाल छोड़कर चला गया है। तो इसमें मनोज सिन्हा के नाम के साथ मैं जा सकता हूं, इनमें बाकी शशि थरूर का नाम। जी बिल्कुल, आपने एक शशि थरूर का नाम ऐड किया है, ये इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन